अगर मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया तो खुद न्याय हम लोग करना शुरुआत कर देंगे। ये यहाँ से मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश में बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, होली तो बीत गई, लेकिन उन बीते दिनों में जो है बहुजन समाज के ऊपर में इतना शोषण, जुल्म, अत्याचार हुआ, उनके खूनों के साथ में जो है मनुवादी मानसिकता के लोगों ने होली खेलने का काम किया। एक ऐसे ही घटना से रूबरू करवाता हूँ। एक घटना दरअसल रोहतास जिला के मोकर गांव का है। उस परिवार ने जहाँ कहीं पे काम करते थे, उनके पास में पैसा बाकी था। उस पैसा मांगने के वजह से जो है जिनके पास पैसा बाकी था उन्होंने बुलाया इनको, और बुलाने के बाद में जो है मर्डर कर दिया गया। हम इस पीड़ित परिवार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका मौत कैसे हुआ। क्या कहिएगा? यही हम कहम कि घर से लिया गुलन अलन तो कि चलो हम तोहरा पैसा दिया तनी फोन कैलन तो गइलन, तो फिर ओने से लौट खेलन। उसका गांव किधर है? गाँव सासारा में गाँव कर पड़ी। हाँ, सासारा में ना पैसा भी नहीं खन दिले। फोन वो मैंने काम करते थे वहाँ पे, गाड़ी चलावत रही। गाड़ी हाँ, 2 साल से गाड़ी चलावत रही वहाँ के। हाँ, एक भी पैसा नहीं खन दिले। पैसा के चक्कर में यहाँ का फोन ही कनी, तो फोन उठावत ना रहनाली। फिर फोन उठैलन तो मंगलन पैसा, तो कहतन कि आओ तब ले जो पैसा अपन, हम आदमी विदा करतनी। आदमी विदा कैलन, आके घर से आदमी ले गेला सन फोन करके गइलन, तो फिर मार दिलन। प्रशासन के लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? प्रशासन कुछ नहीं करत, कुछ नहीं। सिलेंडर बोल दिया, खाली प्रशासन बोल रहा है कार्रवाई करेंगे। ये पिताजी हैं, इनसे भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूँ। क्या कहिएगा अंकल जी? अंकल जी, हम ये हम आइलन जा लेकर के द्वार पर से लिया गलन जा, लिया जाके उन्हें जान मार के बिक दिलन जा पैसा कारण समझ गई। जब पुलिस लागे जाते तो पुलिस को तो हम का जानेंगे, हमारा एरिया में है, वो एरिया में वो पुलिस जानेगा, ओकरा भेज जाते हैं तो वो वैसे बतिया होता, ना लिखा ना पढ़ा, तो कहता कि सबूत है ढाका के लागल बा। ढाका तो सारा देह में ना लगे चाहिए, खाली यही पे लगे चाहिए। हाँ, मार के बिक दिलन जा हमारे लिखा के उन्हें पैसा कारण समझ के मार के बिक दिलन जा उन्हें। जितना उनका अथी बा उतना करता, बाकी हमने के चारा नहीं जाता, पैसा उनका भेजवा बिगता थाना के। हमने कहाँ से बिगे थाना? पैसा वाला पार्टी है नहीं ना, इनका ये धंधा बा। हम बाल बच्चा है ढका तो दूगो वही बात है, बतो भैया हम कितना दिन का निभा बतलाई। अब तो हमारा रात चल गई, तब यहाँ छोड़ आवे हैं। हम पैसा बिना हम लाचार बानी के कहने हम पैसा जुगाड़ करेंगे, लेकिन के हम अथी करी काम करिए और पैसा दे के ऐसे कोई ले रहा था। कितना पैसा बाकी था? कितना बाकी बा? 2 साल के पैसा अभी बाकी बा, दिले नहीं खन। तो अब इतना हिसाब जोड़ के थोड़ा न धैल बन जा, 2 साल के हिसाब से जोड़ ली, ड्राइवर के कमी नहीं। तो देख सकते हैं इनका जो मजदूरी था वही तो मांगने गए थे, इसके बावजूद जो है उनको मार दिया गया। मारने के बाद में फेंक दिया गया। प्रशासन के लोग जो है अभी तक कोई ढंग से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, हालांकि नीतीश कुमार जी ये दावा करते हैं कि बिहार में कानून का राज है। क्या कानून का राज है? जहां तहां जिस किसी को मर्डर कर दिया जाता है और आपकी जो पुलिस है उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाता है। पूरे बिहार में दलितों के साथ दलितों के खून से होली खेला जा रहा है। क्या कहेंगे इस घटना पर? पूरे बिहार से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। देखिए, पूरे बिहार में नरक शासन आ गया है, और ख़ास करके दलितों में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर अत्याचार होली में हुई है तो वो रविदास जाति, चमार जाति के लोगों पर हुआ है। आज मैं यहाँ हूँ सासाराम में, रोहतास जिला का ये सासाराम प्रखंड का ये मोकर गांव है। यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार जो ड्राइवरी करते हैं, ट्रक चलाते हैं ना, ट्रक चलाते हैं, और ट्रक मालिक के पास इनका मजदूरी के रूप में 38,000 रुपया बकाया था, और वो अभी घर बनाना चाह रहे थे। झोपड़ी है इनका, ये घर बनाना चाह रहे थे। हाँ, घर बनाना चाह रहे थे, और वो धोखे से बुला के, चूंकि ये पैसा ये डिमांड कर रहे थे कि हमको दीजिए, तो धोखे से बुला के होली में और इनको जो है हत्या कर दिया गया। और रोहतास जिला के परसीमन से बाहर जाके आरा डिस्ट्रिक्ट में इनको फेंक दिया गया, भोजपुर जो जिला के क्षेत्र में है वहाँ, और इसको एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है। और इसमें
शासन प्रशासन भी मिली भगत है। आप सोच के देख सकते हैं कि इस तरह के शासन और गुंडा मवाली सब एक हो जा रहा है। इसका कारण यह है कि हम लोगों को सबसे कमजोर इन लोग समझ रहा है। चूंकि राजनीति में हमारा कोई नहीं है बिहार में, इसका कारण है कि इन लोग इसका फायदा उठा रहा है। तो मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ बिहार के शासन और प्रशासन दोनों को कि भले राजनीति में हमारी कोई ताकत नहीं है, पर समाज में ऐतिहासिक ताकत है और हम लोग अब एक हो रहे हैं। समता मूलक संग्राम दल यहाँ मुजरिमों की बाह कवार लेगी अगर सरकार चेती नहीं तो, अगर मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया तो, अगर मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया तो खुद न्याय हम लोग करना शुरुआत कर देंगे। ये यहाँ से मैं चेतावनी दे रहा हूँ। कैसा न्याय आप करेंगे? संविधान जो अधिकार देता है रक्षा का, संविधान को अगर कोई कत्ल करेगा तो संविधान को कत्ल करने वाले को हम लोग भी उसी रूप में जवाब देंगे। हम लोग भी उस रूप में जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि हत्या हुआ है, लेकिन घटनास्थल पर टूटी हुई बाइक बरामद हुई है, 2 अन्य व्यक्ति भी बरामद हुए अरे तो ये चमार को मूर्ख समझता है। यहाँ से अपाची गाड़ी पर ले गया और वहां पर प्लाटीना कैसे हो गया? मनो जादू जानता है कहा यहाँ का प्रशासन? चमत्कार होता है, बच्चा देता है ये गाड़ी, अपाची गाड़ी पर बच्चा देता है प्लाटीना। यहाँ से सीसीटीवी कैमरा है, जो विक्रम या क्या नाम है, वो 2 आदमी लेके गया है कि तुमको मालिक बुला रहा है, उसका मोबाइल रिकॉर्डिंग है और यहाँ से ले गया अपाची से। और कैसे वहाँ प्लाटीना हो गया वो भी लग रहा है कि वो कहीं कड़खाना में से लेके आया है, वो कड़खाना में से लेकर वहाँ फेंक दिया है लाश के पास। तो ये मूर्ख हम लोग नहीं है, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। हम यहाँ के सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप न्याय करो, और न्याय नहीं करोगे तो जिस दिन चमार उधम सिंह का रूप ले लेगा तो यहाँ के सरकार के सीने पर मूंग दल देगी। और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और कई जगह हम लोगों ने न्याय लिया है और इसका भी न्याय हम लोग लेंगे। वो कमजोर ना समझे, कमजोर ना समझे, वो ये भूल ना समझे कि ये चमार है जो गाली देता है ना यहाँ के मनवादियों। पिटा रहा है, आप कह रहे हैं कि भूल ना समझे। क्या चमार तो हर जगह पिटा रहा है। हाँ, ये वास्तविक बात है, मैं मान रहा हूँ कि चमार हर जगह पिटा रहा है। उसका कारण यह है कि हमारा राजनीतिक ताकत यहाँ नहीं है, लेकिन इसका मतलब कि नहीं होगा, ये भूल में ना रहे। समता मूलक संग्राम दल यहाँ अब खड़ा हो चुकी है बिहार में। अब जैसे को तैसे जवाब देंगे और हम लोग अब जुल्म नहीं सहेंगे, जुल्म नहीं सहेंगे। हम लोग संविधान को भी एक हाथ में उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग दिया सोखा सम्राट के तलवार भी उठाएंगे। एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं और एक तरफ तलवार की, बंदूक की, क्रांति की बात कर रहे हैं। क्यों, ऐसे कैसे चलेगा? अरे भाई, तो संविधान के बचाने के लिए क्रांति नहीं करना पड़ेगा? ये सरकार है, लोकतंत्र में फोर्स रखा है ना हथियार लेके सुरक्षा करने के लिए ना, और ये सुरक्षा हम लोग नहीं करेगा तो फिर हम काहे तलवार नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं करेगा? वो तो कर रहा है आपके। कहाँ कर रहा है? वो तो बेईमानी कर रहा है, दलाली कर रहा है, ये चमचागिरी कर रहा है। यहाँ के सामंतवादियों का, यहाँ के उच्च जातियों का, यहाँ के पांडे का, यहाँ के राजपूत का, यहाँ के ब्राह्मण का वो गुलामी कर रहा है यहाँ के सरकार, यहाँ के प्रशासन। आखिर अगर जो जुल्मी है उसको अगर यह सजा नहीं दे देता तो ये जुल्म रुक जाती। तो जुल्म नहीं रुक रहा है, इसका कारण है कि गुंडों ममालियों के ही ताकत पर यहाँ के सरकार चल रही है। और यहाँ के सरकार अपने कुर्सी बचाने के लिए यहाँ के सरकार के तलवा चाट रहा है। क्या है यहाँ के प्रशासन? यहाँ का प्रशासन है रंगदारों को, बालू लुटेरा को, दारू माफिया को सुरक्षा करना। ये उनके सुरक्षा कर रहा है, पैसा ले रहा है और गरीब को शोषण कर रहा है। गरीब के छाती पर गोली प्रशासन चलाती है और उन लोगों को रक्षा कर रही है। तो कोई भी केस में समय लगता है, कुछ समय दीजिएगा ना। प्रशासन धीरे धीरे सब जांच करेगी, फिर अनुसंधान करेगी, फिर ना दोषियों को सजा देगी। वो जांच करेगा तब ना। यहाँ तो यही फाइलें बंद कर दे रहा है कि ले जाओ। नहीं, ये कौन कैसे कह दिया वो कि एक्सीडेंट कर गया? ये जांच है। अगर पुलिस पे पाया गया टूटा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं ना होता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, पुलिस इसको बताए। जिसको हमने कहा कि फलाने ले गया उसको से पूछताछ किए। नहीं, हमको ये कहना है पत्रकार महोदय कि जिस यहाँ के जो FIR लिखाया गया, जिस व्यक्ति ने इनको घर से बुला के लेके गया, एक्सीडेंट होने के बाद वो सुध तक लेने नहीं आया, वो फरार है, उसका मोबाइल बंद है। फिर पुलिस कैसे कर रही है? फिर पुलिस कैसे कर रही है कि ये एक्सीडेंट हुआ है? सबसे पहले जो यहाँ से लेके गया उसको गिरफ्तार करे। वो गाड़ी को जांच, किसका गाड़ी है प्लाटीना, किसका गाड़ी है, टेक्निकल जांच करे, मोबाइल लोकेशन जांच करे। ये जांच कर रहा है पुलिस? जांच नहीं कर रहा है। कौन है? चमार है, तो हटाओ। उसको दिमाग में चल रहा है कि चमार है, इसको हटाओ। प्रशासन भी जाति देख के काम करने लगी, प्योर जाति देख रहा है बिहार में। अगर यही भूमिहार राजपूत होता ना तब देखते,
तब देखते। अगर भूमिहार राजपूत की ये लाश मिलती और उसका परिवार किसी चमार दुसाध पर केस किया होता तो अभी उस गांव में छावनी बन जाती पुलिस को और पूरे परिवार को पुलिस उठा के लेकर चला जाता। ये है यहाँ का शासन व्यवस्था। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। समता मूलक संग्राम दल उसको दिन में तारे दिखा देगी। वो समझ ले कि बिहार के इतिहास पढ़ा है, जब गरीब गुरबा के न्याय नहीं मिला था ना तो वही गरीब गुरबा हथियार उठाया था। जकरा कभी एमसीसी बोल दिया तो किसी को पीडब्ल्यूजी बोल दिया, किसी को संग्राम समिति बोल दिया, उग्रवादी घोषित कर दिया, तब उठाया था ना हथियार। जब ऐसे ही नमूने सरकार थे, जब गरीब गुरबा को न्याय नहीं मिल रहा था तो न्याय खुद करने के लिए उठ गया था। तो वो दिन दूर नहीं होगा, वो दिन दूर नहीं होगा कि जब यहाँ के गरीब न्याय के लिए हथियार भी उठाएगा और रोक नहीं सकता है सरकार। मुकाबला होगी। जब सरकार ही बेईमान हो जाएगा, सरकार ही हत्यारा हो जाएगा तो लोकतंत्र जनता की सरकार है। ऐसे सरकार को फिर वोट से नहीं, फिर बुलेट से भी भगाने का काम करेगा। आप खुद से न्याय दीजिएगा। कहे हमारे रबर मानवर कांसी साहब का है कि शासक बनना हो तो सिर्फ बुलेट की बात मत करो, बुलेट की भी तैयारी करो। उसके वंशज हम लोग हैं और वो बिहार के धरती पर है। गोली चलाइएगा। कहे वो गुंडा पावाली को देगा लाइसेंस हो कितने? अभी चेक करवा लीजिए सासाराम में। सासाराम में कितने लोगों का लाइसेंस के हथियार है? जो शोषित लोग है उसको दिया है, जिसको पर 20-20 को केस है हत्या बलात्कार लूट का, उसको जेल में डाला जाएगा। गोली चलाइएगा कौन? आपको भी जेल में डाला जाएगा। तो समाज के लिए हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, तो जेल के जाने से क्या डरेंगे हम?